Hey guys, welcome back to AeroNefs YouTube channel where aviation is our passion. We all know कि resume कितना important होता है to get a job, to show people what you are capable of doing. But काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि एक resume कैसे बनाते हैं, especially fresher, वो भी free of cost, because आज के टाइम पे आपको free of cost तो कुछ मिलता ही नहीं है. Don't worry guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप free of cost बहुत ही कम टाइम में एक ATS friendly resume कैसे डेवलप कर सकते हो. जिनको ATS के बारे में नहीं पता, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपनीज यूज करती है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए. आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके रिज्यूम में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड ढूंढता है दैट रिलेट टू दैट जॉब और उस बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट करता है और ये भी देखता है कि आपका रिज्यूम कितना नीट एंड क्लीन है. तो ऐसा रिज्यूम कैसे डेवलप करें? लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं aeronefs.com और आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे लैंड होंगे. यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एविएशन जॉब्स देखने को मिल जाएंगी और आप इजीली किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से. बट दिस इज नॉट द थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. आपको ऊपर CV बिल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, बट उससे पहले अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप साइन इन कर लीजिए और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो कुछ बेसिक डिटेल के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और अब हम चलते हैं सीधा CV बिल्डर के सेक्शन पे. तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे आना है. यहाँ पर आपको कोई भी प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट नहीं करनी है, ना ही कवर फोटो सेलेक्ट करनी है. आपको सीधा स्टार्ट करना है अपनी पर्सनल डिटेल से. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, देन मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपकी कंट्री, स्टेट, कौन से सिटी में आप रहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ, देन आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड आपका स्ट्रीट एड्रेस. अगला सेक्शन है आपका कैरियर इन्फॉर्मेशन का. यहाँ पर आपको जॉब एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, फ्रेशर हो या फिर लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, एनीथिंग. उसके बाद कैरियर लेवल, देन आपकी इंडस्ट्री, देन आपका फंक्शन एरिया, करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी और सैलरी इन करेंसी इतना मैटर नहीं करता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल एंड सेव पे क्लिक करना है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी. नेक्स्ट सेक्शन है आपका समरी का. यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल की समरी डालनी है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है आपका. तो यहाँ पर आप सारा पुट करके उसके बाद आप अपडेट समरी पे क्लिक करके उसे भी सेव कर सकते हो. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट. अगर आपने अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है अपनी पढ़ाई के अलावा तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज. आपको बस यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, देन ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. आपको बस डिटेल फिल करनी है और ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है. अगर मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस है तो एक ऐड करने के बाद आपको दूसरा ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा. एंड सेम गोज फॉर ऑल दी सेक्शन. नेक्स्ट इज एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ का ध्यान रखना कि इट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले आपको अपनी हाई स्टडीज़ को फिल करना है. लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ग्रेजुएशन फिल कीजिए. आपको बस डिटेल्स फिल करनी है और ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है. देन आप इंटरमीडिएट ऐड कर सकते हैं, देन हाई स्कूल. तो इस तरह से एक फ्लो बन जाएगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्किल्स. आपको यहाँ पे ऐड स्किल पे क्लिक करना है और यहाँ से स्किल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेलेक्ट एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिए. यहाँ से आप अगर फ्रेशर हो या फिर 2 ईयर, 3 ईयर, प्रोफेशनल हो, एक्सपीरियंस हो, एनीथिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड स्किल पे क्लिक कीजिए. एंड लास्ट आपका है लैंग्वेज. आप किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्टीज हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक इंग्लिश अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो लैंग्वेज लेवल, इंटरमीडिएट, बिगिनर या फिर एक्सपर्ट, एनीथिंग विच यू आर कंफर्टेबल विद, और ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए तो ये भी ऐड हो जाएगा. ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है. आपका रिज्यूम PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा. तो गाइज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं और ये कोई भी रियल नहीं है. इट इज़ ओनली फॉर डमी रिज्यूम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एट लास्ट. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है, देन उसके बाद कैरियर इन्फॉर्मेशन ऐड की है सारी की सारी, देन आपका समरी ऐड किया है. प्रोजेक्ट मैंने ऐड नहीं किया, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस ऐड किए हैं एंड देन 2 एजुकेशन ऐड किए हैं. देन मैंने स्किल ऐड किया है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप स्किल ऐड करते हो तो आप मिनिमम 4 स्किल ऐड कीजिए, बिकॉज रिक्रूटर की सबसे पहली नज़र आपकी स्किल्स पे ही पड़ती है. तो वहाँ पर अगर वो इक्का दुक्का स्किल देखेगा तो उसे बहुत ही ऑड लगेगा. सो ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर स्किल्स. इसके बाद लैंग्वेज ऐड कर दिया है और अब मैं क्लिक करने वाला हूँ डाउनलोड PDF पे
और उसके बाद मेरा रिज्यूम कुछ आपको इस तरह दिखने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड सोबर है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ATS फ्रेंडली रिज्यूम दिख रहा है। सबसे पहले मेरा नेम लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ। पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सेव पे क्लिक करने वाला हूँ और आप इजीली किसी भी सेक्शन में सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट लास्ट मेरा डाउनलोडेड रिज्यूम कुछ इस तरह दिख रहा है। सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ है, देन पोजीशन, देन फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, उसके बाद प्रोफाइल समरी और देन स्किल्स यहाँ पे लिस्ट हो रखे हैं सारे के सारे, देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और देन एजुकेशन और लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल एंड सोबर, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ATS फ्रेंडली रेज्यूम है और बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हमने इसको किया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई हमें। तो आप इजीली इस तरह से रेज्यूम को डेवलप कर सकते हैं। एट लास्ट गाइज, अगर आपको रेज्यूम डेवलप करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी वेबसाइट से, तो आप हमें मेल कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर यू। और आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए अबाउट इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू इम्प्रूव। और अगर आप एविएशन जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे जॉब सेक्शन है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एविएशन जॉब देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप इजीली अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।